ऑन योर डिसीजन मेकिंग स्किल ऑल्सो, है ना, कि जिसका जिस काम में इंटरेस्ट है आपको उसको वहीं पे लगाना है। देन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपने पढ़ा होगा, इन डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉइज, मोटिवेटिंग योर कलीग इज वेरी मच एसेंशियल। मोटिवेशन वो कर देता है जो सैलरीज नहीं कर सकती, ठीक है। आप अगर किसी को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं तो इजिली यू कैन गेट द थिंग्स डन, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन होगा, बात कीजिए, शेयर कीजिए अपनी इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। और लीडरशिप पे तो अभी हम बात करेंगे ही। सो एंड कंट्रोलिंग पार्ट, लास्ट वन इज कि आपने फिक्स कर दिए स्टैंडर्ड बट आपने उसको मेजर नहीं किया, तो इज देयर एनी यूज ऑफ सच कंट्रोलिंग? नो। सो यू नीड टू मॉनिटर। मॉनिटरिंग इज द वे यू कैन कंट्रोल आउट द थिंग्स, और विदाउट मॉनिटरिंग कोई काम हो ही नहीं सकता। मैंने आपको काम दे दिया, ठीक है, और मैंने मॉनिटर नहीं किया तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आपकी सारी प्लानिंग वेस्ट जाएगी। तो दीज आर द स्किल्स जो आपको अपने स्टूडेंट, मैंने आपके लिए कुछ क्लस्टर्स किए हैं कि आप किसमें अपना करियर पाथ कर सकते हैं। आपको पहले ये डिसाइड करना है व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर मी फॉर माय करियर, है ना। मेरे अभी आप जिस लेवल पे हैं, लाइक पल्लवी मैम ने बताया कुछ बीबीए स्टूडेंट्स भी हैं, तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि कौन कौन सी लाइंस में हमारा करियर है। So I have developed 16 clusters for you जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, राइट। करियर क्लियर होगा तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे। Now the first one is like your food and natural resources, like career involving the production में processing, marketing, distributing, financing and development of agriculture commodities and resources. This is the first cluster. Second one is construction line is there, ठीक है। I thought, मुझे लगा था कुछ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट होंगे, तो इन जनरल I have formulated that module. Then is career involving the design, planning, ठीक है, managing buildings and structure. Then is your technology and communication, आप इस लाइन में भी जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स आप कर रहे हैं, इसमें आपके लिए क्या करियर है, ध्यान से सुनिएगा। These career involving the planning, organizing, directing and evaluation of functions essentials to your business operations. Then is your education and training. Education and training में भी आप लोगों के लिए करियर है। फाइनेंस इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, आप अपना बैंकिंग में, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, whether it's a health sector, whether it's technology, construction and all, you can go anywhere student, because it's such a big stream. Then you have a career in tourism also. Services आपने पढ़ा होगा, services marketing, है ना, जहाँ चीजें intangible होती हैं आपकी, तो you can make a career in tourism also. Human services, information technology, public safety, manufacturing, marketing, science, technology, transportation, distribution. So these all are the areas where you can make your career. Now next one is, now make a career plan. Now let's talk about how you are going to make a career plan in order to proceed towards the entrepreneurship. Now the first one is set on a timeline to reach your career goal. That is very very important part. आप टाइम बाउंड होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि मुझे कितने टाइम में क्या अचीव करना है। लाइक आप जब भी कोई गोल सेट करते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में अपना गोल अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, like I said, planning is the first function of management, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, टू थिंग्स, जहां भी आप कहीं भी काम करते हैं, न्यू सेटअप है, देयर आर टू थिंग्स। द फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मुलेशन एंड द सेकंड पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन पार्ट में आपका अगर फॉर्मुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है
राइट। आप फॉर्मुलेशन पार्ट में व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फॉर्मुलेट दी प्लान्स, आपका मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, राइट, आपको फॉर्मुलेट करनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी। इम्प्लीमेंटेशन में आपको लोगों से उस काम को कैसे आप अचीव करेंगे वो कराना है। तो इन एवरी इन एवरी मार्केट कैसे कैप्चर कर दी है। पहले होटल्स होते थे, अब होटल्स में भी कितनी कैटेगरीज आ गई हैं। तो कुछ ना कुछ आप नया करते रहिए, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, चाहे पैकेजिंग पार्ट है, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है, या कोई आइडियाज हैं, आपको इनोवेटिव रहना है। नाउ कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं विच आई नीड टू शेयर विद यू, कि एक आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज क्वालिटीज, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए जिससे आप ये सोच सकते हैं कि आई कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर। नाउ अचीवमेंट ओरिएंटेड, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट स्टूडेंट्स, राइट। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबल होना। आप अगर रिजिड हैं, ठीक है, तो आप खुद का नुकसान करेंगे। बी फ्लेक्सिबल, जहां आपको लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से, आप में रिजिडनेस नहीं है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो बी फ्लेक्सिबल ऑन दैट पार्ट। यू शुड बी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जरूर होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो उसमें वो चीज नहीं आ पाएगी, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो दिस कॉम्पिटिटिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी क्रिएटिव, जिसकी अभी हमने बात की थी कि कुछ नया, कुछ हटके, राइट, जो लगे अरे इसका बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल एक इनोवेशन है, आपको कुछ नया करते रहना है। यू शुड बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में सारी चीजें आ जाएंगी, आपका टाइम बाउंड है, आप टाइम पे चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आप हर चीज में यू आर डिसिप्लिन। एम्पैथेटिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि जो, अगर आप खुद को सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं हाउ आई वुड रिएक्ट। एक अच्छा लीडर हमेशा एम्पैथेटिक का लीडर या एंटरप्रेन्योर ही बनाता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जेटिक, यस, फेस से ही लगे कि ही और शी इज वेरी एनर्जेटिक। आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी पूरी टीम एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन आप लेथार्जिक हैं, आप बहुत लेजी हैं, तो आप टीम को क्या मोटिवेट करेंगे। तो आप में उस लेवल की दैट काइंड ऑफ एनर्जी शुड बी देयर विद इन यू, तभी तो मोटिवेट करोगे अपनी टीम को। तो एनर्जेटिक तो स्टूडेंट लेवल पे भी है ना, हम अभी तो बहुत यंग हैं आप सब, तो बी एनर्जेटिक। गोल ओरिएंटेड, वी टॉक अबाउट गोल ओरिएंटेड कि वी नीड टू फिक्स अप आवर गोल, लाइक मनी, पैसा तो बहुत जरूरी है, राइट, पैसा जरूरी है, आपको सेटअप अपना स्टार्टअप करना है, तो ये भी आप अभी एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है, कि मेरी फंडिंग कहाँ से होगी। एंटरप्रेन्योर्स को जैसे अब तो काफी प्रमोट करती है गवर्नमेंट भी, प्रमोटिंग दीज काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो वो माइंड में आपको लेके चलना है। ओनेस्ट, यस, ऑनेस्टी तो कहीं भी, ठीक है, आप अपना आर्टिफिशियल हम कितना दिखा लेंगे, लेकिन जो ऑनेस्ट रहेगा, एक लीडर को भी ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए और एम्प्लॉइज को भी एक ऑनेस्ट आपका लीडर चाहिए। तो ऑनेस्टी शुड बी देयर। इंडिपेंडेंट, जैसे अभी हमने बात की थी इन योर डिसीजन मेकिंग, कि आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एक लीडर ही बोल दे, सपोज आप कुछ प्रॉब्लम लेके आए मेरे पास, और मैं कहूँ नहीं मुझे उससे पूछना है, उसको उससे पूछना है, उसको उससे पूछना है, तो उस केस में आपका डिसीजन मेकिंग का कोई फायदा नहीं है। आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, ठीक है। और ये जब आप जॉब में जाएंगे, देयर आर सेवरल पीपल्स की अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं बट डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो जो उनकी हायरार्की होती है वो भी उनसे परेशान रहते हैं और काम भी नहीं होता। तो ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करना, डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिसीजन ऐसा भी नहीं होता कि सिचुएशन एनालिसिस नहीं की, या कुछ देखा भी नहीं कि क्या कॉस्टिंग आ रही है, टाइम क्या लग रहा है, डिसीजन ले लिया। एक अच्छा लीडर ही वही है जो सारे पैरामीटर्स को देख के एक अच्छा डिसीजन ले सके। देन इज
लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लर्न करते रहिए, कीप लर्निंग, है ना। और लर्निंग कब होगी? जब आप चीजें करेंगे। और इस पल्लवी मैम, आई एम ऑडिबल? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। Now I am audible, ma'am. He is there, ma'am, actually. Pallavi, ma'am, you are not audible, actually. Now I am audible. Yes, yes, you Yeah, audible, please. Okay. Yes, ma'am. that's over from my side, Pallavi ma'am. That's over. Okay. Students, you have any question? Yes, ma'am. Good morning. This is Good morning. Tamanna Malhotra from BBA first year. Yes, I ma'am. had a, One student have a question. She is joining. yes, She's ma'am. some issues in networks. So, ma'am, my question was that how does entrepreneurship get affected in the VUCA world? And how does it affect the students? How do they need to improvise their skills in that section of the area? See, entrepreneurship, I told you, ki it's everywhere, whether it's your family, whether it's your office, whether it's your institution. एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली पहले क्या होता था? द थिंकिंग इज कि वी गो फॉर द जॉब, है ना, हम इस जॉब में जाएंगे, इस जॉब में जाएंगे। नाउ इट्स अ हॉट टॉपिक नाउ। एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक यू आर डूइंग बीबीए, यू आर इन फर्स्ट ईयर, राइट? व्हाट्स योर नेम? Yes, ma'am. Tamanna Malhotra. हाँ, तमन्ना, जस्ट टेल मी कि क्या स्किल्स आप क्यों हैं, व्हाई यू आर इन दिस बीबीए प्रोग्राम? Ma'am, to learn the importance of managing and the importance of leadership. एग्जैक्टली तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको, जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ठीक है। और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब एंड गेटिंग माय सैलरी। यू नीड टू सर्व द सोसाइटी ऑल्सो, है ना। अब हम देखते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, कितने हमें मतलब अब आप एक 7th 8th के जो बच्चे हैं उनको भी हमने कितना एडवांस बना दिया है। ऑल्दो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, सो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू लर्न दीज स्किल्स। और एज लाइक यू आर अ स्टूडेंट, आप उनको किस तरह से ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इन्वॉल्वमेंट रखिए अपनी हर जगह पे, ठीक है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, ठीक है, हम फोकस हैं पढ़ाई पे, लेकिन जितना आपको आपके इवेंट सिखाते हैं, और एम आई राइट, जितने आपको इवेंट्स, आपको टीम में काम करना है ना, कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, कई बार मैम ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा। बेसिकली ये आपका एक एक्सपीरियंस है कि आप एक एक्सपीरियंस सीख रहे हैं अपनी मैनेजमेंट स्टडीज से कि मुझे आगे के लिए आप रेडी हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। I Yes, didn't ma'am. understand that. Any other question, Pallavi? Yes, ma'am. I had one more question. How can we become an entrepreneur, and Yes. like what are the traits that are required to become one? ट्रेड्स मैंने आपको बहुत सारे बताए, राइट। लाइक आप, यू शुड बी अचीवमेंट ओरिएंटेड, है ना। मैंने तो आई थिंक आई हैव डिस्कस 30 ट्रेड्स विद यू, लाइक एडेप्टेबल होना, कॉम्पिटिटिव होना, क्रिएटिव होना, आप डिसिप्लिन में रहना, एम्पैथेटिक होना, एनर्जेटिक होना, गोल ओरिएंटेड, ऑनेस्ट होना, इंडिपेंडेंट होना, प्रॉब्लम मेकिंग आना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सारे स्किल्स अभी आपने 3 साल में सीखने हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कब करोगे? व्हेन यू शुड बी विजिबल। आप पूछते रहिए, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मुझे एक ही स्टूडेंट पता चल गया है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि आप इतने बच्चों में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट किया, 2 क्वेश्चन पुट किए। तो ये स्किल्स होना, इनिशिएटिव लेना, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड, my dear student. Got it? Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Pallavi ma'am? Yes, ma'am.
Am I audible? Yeah. Ma'am, Not audible now. Bolo. Ma'am, what are the ways to support local startups and what are the ways Ma'am, what are the ways to support local startups and what are the ways to unlock new collaboration? देखिए, एक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हम लोकल जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, राइट? You know, there are CSR activities. आपकी corporate social responsibilities की there are so many activities. Take part in that. जैसे handicraft है, उसको आप promote कीजिए. सूरजकुंड का फेयर लगा है फरीदाबाद में, ठीक है? कुछ लोकल वेंडर्स होते हैं, ठीक है? कुछ लोकल ट्रेडर्स होते हैं, आप उनको नॉलेज प्रोवाइड कीजिए. एनजीओज के साथ जुड़िए आप. कनेक्ट विद दोज एनजीओज जो एक लोकल जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करते हैं. उनके पास स्किल्स हैं बट दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज. तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको उनको वो नॉलेज प्रोवाइड करनी है. इन दैट सेंस यू कैन हेल्प दोज लोकल ट्रेडर्स एंड ऑल. ठीक है, दिवाली के टाइम भी आपने सुना होगा कि जो आप बड़ी बड़ी शॉप से नहीं लोकल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? और कितने लोकल ऐसे हैं जो कितना प्रमोट कर गए हैं. But as a student, it's your responsibility to provide support to them, to provide knowledge to them, to guide them. Is that clear? Yes, students, anyone have any other question? No one. Okay. Before ending up the program, I request all the students to open Ma'am? their camera for the Excuse me? photograph. Ma'am, I had one last question. Yeah, please ask, please. Ma'am, so as we all know, like students who are studying in college right now, they don't have enough funds to actually go ahead with the entrepreneurship idea that they have. They do have good ideas, but they don't have the funds. So what can we do in that case? देखो, फंडिंग तो अभी ठीक है, आपके पास आइडियाज हैं. फंडिंग के देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है? कईयों के पास पैसा है, क्रिएटिवनेस नहीं है, तो यू नीड टू सर्च आउट. आई शेयर माय पीपीटी विद यू, ठीक है? उसमें आपके फंडिंग के वेज हैं. एक ऑल टुगेदर इट्स यू नो कंप्लीट चैप्टर कि आप किस वे में कैसे फंडिंग ले सकते हैं. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है आपको, तो देयर आर एन नंबर ऑफ यू नो वेज और सोर्सेज जिससे आप फंड ले सकते हैं. कई बार होता है कि आप आपस में, अगर मान लो आप एक हैं लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स को लेकर, और मोस्टली अब ट्रेंड यही है कि आपने सबने कॉन्ट्री की उसमें और आपने एक आइडिया किसी का है, पैसा किसी का है, तो यू नीड टू कंपाइल्ड आउट योर ऑल रिसोर्सेज फॉर दैट, राइट? Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच. पल्लवी मैम. Yes, ma'am. Okay. So on behalf of entire university, I would like to thank Dr. Bhavna Syar for taking her precious time for delivering her lecture. So I would like to thank our director and all faculty members and students for spending their time also. So I hope this session will be useful for everyone. Thank you. Sir, thank you, President sir. Thank you, Pallavi ma'am, and thanks to all my dear students. Thank you so much.